आज की वीडियो में लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5 और अनुपात 7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पे माना राहुल की आयु बराबर, राहुल की आयु कितनी है अभी इसमें 5, तो हमने यहां लिखा 5x। फिर हमने लिखा यहां पे हारून की आयु, हारून की आयु यहां पे दे रखी है 7 अनुपात में, तो हमने यहां लिख दिया 7x। अब ये कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद पहले राहुल की आयु, तो अभी राहुल की आयु कितनी है 5 वर्ष, तो हमने यहां लिखा 5x और 4 वर्ष बाद यानी कि +4 हो गई। इस तरह से हारून की 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर, हारून की कितनी अभी 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी 7x + 4, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी कि योग इन दोनों को प्लस करना है हमें। 5x + 4 ये होगी राहुल की, और प्लस यानी कि दोनों को जोड़ना है 7x + 4, और दोनों का योग कितना है 56 वर्ष। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। अब हमें इसको सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट को खोल देंगे हम, 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। पहले x संख्या को दोनों जोड़ लेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12x, और ये 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर 56। तो 12x बराबर 56, ये 8 प्लस वाले उधर जाके -8 हो गए, बराबर के -8 हो गए। तो हमने यहां लिखा x बराबर 56 में से 8 गए कितने बच गए 48, 48 हो गया, और ये 12 इसके नीचे चला गया, दोनों 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास में 4। x क्या है उनकी आयु का, तो हमने यहां लिखा पहले कौन सी है राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की आयु कितनी है पहले 5x है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 इंटू, और x का मान हमने कितना फाइंड किया यहाँ पे 4, x बराबर 4 है, तो 5 इंटू 4 हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा 5 चौ कितने हो गए 20 वर्ष, ये राहुल की आयु हो गई। और हारून की वर्तमान आयु 7x था, तो 7 इंटू x का मान कितना है 4, तो 7 चौ कितने हो गए 28 वर्षीय हारून की होगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 9 किया। क्वेश्चन 10 देखते हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना बालकों की संख्या है 7, तो 7 के अनुपात को हमने इसको 7x कर लिया, और बालिकाओं की संख्या है 5x। अब ये कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि किसकी अधिक है बालकों की संख्या अधिक है, तो हमने यहां लिखा जैसे 7x ये हो गई बालकों की, और यहां लगाया मैंने बराबर, और ये 5x है बालिकाओं की संख्या। अब अधिक कौन है, अधिक ये है, तो यहां बराबर का चिन्ह यानी कि बराबर, दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए जैसे हमने एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे है 5 और ये यहाँ पे है 3, तो अभी क्या बराबर है? ये नहीं है, तो राजू बराबर होनी चाहिए। तो ये इसमें ये कितने अधिक हैं? 2 अधिक है,
तो इसमें प्लस 2 करेंगे, दोनों बराबर हो गए। इस तरह से ये अधिक है, बालकों की संख्या ज्यादा अधिक है, कितनी अधिक है 8, तो 8 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो भी ये दोनों बराबर हो गए। और उसके बाद में हमने इसको x को लिया इधर, तो 7x माइनस ये प्लस वाला इधर आपके माइनस का x हो गया, बराबर यहां पे आ गया 8। 7 में से 5 गए, बच गए 2x बराबर 8, तो x बराबर 8 बट्टे 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास में 4। और x यानी कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी में पूछा गया है, तो हमने यहां लिखा कि पहले निकालेंगे हम बालकों की संख्या, बराबर बालक कितने हैं 7, तो 7x बराबर 7 इंटू एक्स का मान हमने ज्ञात किया है 4, तो 7 चौ कितने हो गए 28, तो कितने हो गए बालक हो गए। और बालिकाएं कितनी है, बालिकाओं की संख्या बराबर 5 है, तो 5x इसका अनुपात था, तो 5 इंटू एक्स का मान है, x का मान कितना है 4, तो 5 चौ कितने हो गए 20, और दोनों का योग कितना हो गया 8 और 2 2 4, तो यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए 48। क्वेश्चन देखते हैं 11 हम। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी कि उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि उससे यहाँ पे कौन है बाईचुंग, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बाईचुंग की आयु हमने मान ली x, और उसके पिताजी की आयु, पिताजी कितने हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं, उससे यानी कि यहाँ पे बाईचुंग से बड़े हैं, यानी कि x प्लस 29, ये कौन हो गए उसके पिताजी। और उसके दादाजी, दादाजी को किससे बड़े हैं, उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, यानी कि 26 वर्ष से दादाजी उससे बड़े हो गए, तो दादाजी की आयु कितनी हो गई x प्लस 29 को उसके पिताजी की होगी, और दादाजी उससे 26 वर्ष बड़े, यानी कि उसके पिताजी छोटे हैं, यानी कि दादाजी उससे बड़े हो गए, तो ये हो गई किसकी दादाजी की। तो अब हमारे पास तीनों की आयु आ गई, तीनों का योग करेंगे, तो पहले x बाईचुंग हो गया, फिर x प्लस 29 उसके पिताजी हो गई, और उसके बाद में x प्लस 29 प्लस 26 उसके दादाजी हो गए, और तीनों की आयु का योग है 135 वर्ष। अब हम इसको कर लेंगे, x की संख्या निकाल लेंगे, x 1 2 और 3, तो 3x हो गए। उसके बाद में प्लस इसको जोड़ लेंगे, 9 और 9 18, 18 और 6 24 का 4 हासिल बची 2, 2 2 4 2 6 और 2 8 बराबर 135। 3x बराबर 135, 84 उधर जाके माइनस के 84 उधर हो गया, माइनस करेंगे इसमें से, तो 3x बराबर 5 में से 4 गया बच गया 1, 13 में से 8 गए बच गए 5, तो x इज इक्वल टू 51/3, 51/3 हो गया। इसको 3 के बड़े से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गए 2, 21 हो गए, 3 सत्ते 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास में 17। तो और x कौन है, अब तीनों की अलग अलग निकालेंगे, बाईचुंग x है, तो बाईचुंग की आयु कितनी हो गई, x बराबर कितना है हमारे पास में 17, तो बाईचुंग की 17 हो गई। और पिताजी की आयु उससे कितनी वर्ष बड़े हैं 17, उससे x प्लस 29, तो x 17 है, उससे 29 बड़े हैं, तो 17 प्लस 29 जोड़ देंगे, 9 और 7 16 का 86 बची 1 2 2 4, 46 उसके पिताजी हो गए। और दादाजी की आयु
बराबर कितनी है, पहले x मैंने लिखा है यहाँ पे 17 प्लस 29 प्लस 26, जोड़ देंगे इनको, 7 और 9 16 और 6 22, 6 9 15 और 7 22 हासिल 2 2 4 2 6 1 7। तो ये तीनों की अलग अलग आयु आ गई है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रवि की आयु माना, रवि की वर्तमान आयु बराबर x और 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी x प्लस 15। अब ये कह रहा है कि वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, उसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी 4 गुनी। 4 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया, 4x। तो इस तरह से हमें देखना है कि जैसे x पहले मैंने लिखा और यहाँ पे हो गया 15 वर्ष बाद, तो अभी ये इक्वेशन बराबर नहीं होगा 15 वर्ष, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखाया 4x हो गया। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। अब हमें x जो इधर है उसको इधर लेके आएंगे। तो 4x, ये x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बराबर इधर आ गया 15। 4 में से एक x चला गया, बच गया हमारे पास में 3x बराबर 15। तो x बराबर हमारे पास आ गया 15/3, नीचे आ गया इसके 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास में 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये वर्तमान आयु है x, क्योंकि हमने माना रवि की वर्तमान आयु x माना है। तो ये रवि की वर्तमान आयु x, और ये हमारा इसका आंसर, यही पूछा है इसमें। तो आज हमने देखे क्वेश्चन 9 से 12। तो हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इसको देखने के लिए कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।